हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने कंजप्शन फंक्शन को पढ़ा था और टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पढ़ा था कि कितनी प्रोपेंसिटी है कंज्यूम करने की। तो हमने 2 टेक्निकल एस्पेक्ट्स पढ़े थे, जिसमें हमने एक पढ़ा था एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और एक हमने पढ़ा था मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, दैट इज एमपीसी। हमने कहा कि एपीसी जो होता है वो क्या होता है, एब्सोल्यूट रेशियो होता है बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम, और वी कैन से एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रेफर्स टू द रेशियो ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू द कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। जो इनकम जो है उसके अकॉर्डिंग कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो है वो घटते बढ़ते रहते हैं, उनका जो बीच का जो रेशियो होता है कंजप्शन और इनकम का, दैट इज एपीसी। और आपने पढ़ा था कि जैसे जैसे कंजप्शन जो है वो इनकम बढ़ती है तो कंजप्शन घटता चला जाता है। इस वजह से एपीसी जो है वो क्या होती है, पहले 1 से ज़्यादा होती है, फिर इक्वल टू 1 हो जाती है और फिर 1 से कम होने लग जाती है। इसी चीज़ को लेके हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस किया था कि जो एपीसी होती है वो मोर देन 1 भी हो सकती है, इक्वल टू 1 भी हो सकती है, लेस देन 1 भी होती है। और एज यू नो वेरी वेल कि इनकम बढ़ती रहती है तो कंजप्शन क्या होता है, धीरे धीरे कम होने लग जाता है इनकम से। इस वजह से क्या होता है, एपीसी फॉल्स विद इंक्रीज इन इनकम, बट एपीसी कैन नेवर बी जीरो, एपीसी कभी भी जीरो नहीं होती। उसके बाद में हमने मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पढ़ा था। इसमें हमने कहा था कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रेफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजप्शन एक्सपेंडिचर टू चेंज इन टोटल इनकम। मीन्स जो हमारी इनकम चेंज हो रही है उसके अकॉर्डिंग जो हमारे कंजप्शन की रेट जो है उनके जो बीच का जो रेशियो होता है उसको हम क्या बोलेंगे, एमपीसी बोलेंगे। और वी कैन से एमपीसी इज कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला, चेंज इन कंजप्शन डिवाइड बाय चेंज इन इनकम। ठीक है, तो इसको कैसे डिनोट करते हैं, डेल्टा सी डिवाइड बाय डेल्टा वाई। डेल्टा यहाँ पे दिखा रहा है चेंज इन कंजप्शन एंड चेंज इन इनकम। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा था कि एमपीसी जो है वो कांस्टेंट वैल्यू से थी, क्योंकि इनकम जो है वो कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है और कंजप्शन भी कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। इसी वजह से जो हमारी एमपीसी है यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। लेकिन एमपीसी जरूरी नहीं है कि कांस्टेंट हो। अगर इनकम जो है, इनकम की चेंज होने की रेट डिफर है और कंजप्शन की रेट होने की चेंज डिफर है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, एमपीसी की वैल्यू भी डिफरेंट हो सकती है। आफ्टर दैट इस शेड्यूल के बेस पे और एक डायग्राम के बेस पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस को पढ़ा था। हमने ये कहा था कि एमपीसी की जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है। उसके बारे में हमने ये बताया था, क्योंकि क्या होता है, जो कंजप्शन जो है वो जब इनकम के बराबर होता है वहां पे क्या होता है, सेविंग जो होती है वो 0 होती है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारी एमपीसी है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 से 1 के बीच में होती है। ठीक है, आफ्टर दैट हम एक पॉइंट पे डिस्कस कर रहे थे कि एमपीसी ऑफ पुअर इज मोर देन रिच। इस बात को समझने की कोशिश करो। हमने कहा कि इट हैपन बिकॉज पुअर पीपल स्पेंड ए ग्रेटर परसेंटेज ऑफ देयर इंक्रीज्ड इनकम ऑन कंजप्शन एज मोस्ट ऑफ देयर बेसिक नीड रिमेन अनसेटिस्फाइड। जो पुअर पीपल होते हैं बेटा, उनका कंजप्शन एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है क्योंकि उनकी बेसिक नीड्स को कवर करने के लिए ज्यादा कंजप्शन उनको करना पड़ता है। जबकि रिच सेक्शन के जो पीपल होते हैं, रिच पीपल स्पेंड ए स्मॉलर प्रोपोर्शन एज दे हैव ऑलरेडी एंजॉय अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और जो रिच पर्सन्स होते हैं उनका क्या होता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो होता है वो कंपेरेटिवली कम होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो हाई स्टैंडर्ड को एंजॉय कर रहे हैं। इस वजह से उनका जो रूटीन कंजप्शन होता है वो क्या होता है, कंपेरेटिवली कम होता है, क्योंकि उनकी बेसिक नीड्स लगभग वो कवर कर चुके होते हैं। इसी वजह से क्या होता है बेटा, एमपीसी जो होता है वो डेवलपिंग कंट्रीज जो होती है, लाइक जैसे इंडिया है, बांग्लादेश है, यहाँ पे एमपीसी क्या होता है, ज्यादा होता है। मीन्स पुअर जो पर्सन है, पुअर कंट्रीज है, उनका एमपीसी ज्यादा रहेगा। जबकि रिच जो कंट्री है लाइक अमेरिका, इंग्लैंड, इनकी एमपीसी की वैल्यू क्या रहेगी, कंपेरेटिवली कम रहेगी। नेक्स्ट था एमपीसी फॉल्स विद सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम। आपको ये बताया गया था कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है कंजप्शन क्या हो जाता है, कंपेरेटिवली इनकम से कम बढ़ता है। तो हमने क्या कहा, जो एमपीसी है इसी वजह से एमपीसी क्या होगी, फॉल होगी, जैसे जैसे इनकम जो वो इंक्रीज होगी। ठीक है, उसके बाद में हमने एपीसी और एमपीसी के डिफरेंस पढ़े थे, वो आप लोगों को क्लियर हो गए थे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज सेविंग फंक्शन। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज सेविंग फंक्शन। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे
हमने कहा सेविंग फंक्शन और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है। देखो सेविंग फंक्शन रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड नेशनल इनकम। मीन्स सेविंग फंक्शन जो है वो हमें ये दिखाता है कि इनकम के अकॉर्डिंग जो हमारा सेविंग करने का जो सिस्टम रहेगा, जो प्रोसीजर रहेगा वो कैसे रहेगा, उनका इनकम और सेविंग का क्या आपस में रिलेशनशिप रहेगी, क्या फंक्शन रहेगा। और वी कैन से प्रोपेंसिटी टू सेव शोज द सेविंग ऑफ हाउस होल्ड एट ए गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। हमने कहा कि गिवन पीरियड ऑफ टाइम है उसके अकॉर्डिंग जो हाउस होल्ड जो है वो इनकम को ध्यान में रखते हुए कितनी सेविंग करेंगे, वो क्या होती है प्रोपेंसिटी टू सेव। और प्रोपेंसिटी टू सेव शोज द डिफरेंट लेवल ऑफ सेविंग एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम एंड इकोनॉमी। मतलब डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम है पीपल्स की, तो जो डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम है उसके अकॉर्डिंग लोगों की डिफरेंट डिफरेंट सेविंग क्या रहेगी, वो क्या दिखाती है आपको प्रोपेंसिटी टू सेव। तो कंक्लूजन बेस पे हम क्या कह सकते हैं कि जो सेविंग फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, सेविंग फंक्शन इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई। मतलब सेविंग फंक्शन कैसे डिनोट करेंगे, एस इज इक्वल टू एफ इंटू वाई। मीन्स सेविंग फंक्शन जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, इनकम के ऊपर। तो हम क्या कहेंगे, जो यहाँ पे एस है वो सेविंग को डिनोट करता है, वाई जो है वो नेशनल इनकम, और एफ जो है वो फंक्शनल रिलेशनशिप दिखाता है। मीन्स ये दिखा रहा है कि सेविंग फंक्शन रेफर्स टू द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा सेविंग को पढ़ते हैं और उसके डायग्राम को बनाते हैं, आफ्टर दैट उसके ऑब्जर्वेशंस को ऑब्जर्व करते हैं। तो हमने कहा कि सेविंग शेड्यूल हम कैसे बनाएंगे। हमने कहा कि इनकम जो हमारी पहले 0 थी, फिर 100, फिर 200, 300, 400, 500 एंड 600 हो गई। नाउ कंजप्शन आप लोगों को पता है सेम रेट से इंक्रीज हो रहा था। पहले मिनिमम लेवल रहता है जिसको क्या बोलते हैं, ऑटोनोमस कंजप्शन बोलते हैं। आफ्टर दैट 80 की रेट से कंजप्शन बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन देखो पहले क्या थी, इनकम कम थी, कंजप्शन ज्यादा था। फिर क्या हुआ, इनकम कंजप्शन दोनों बराबर हो गए, लेकिन फिर इनकम ज्यादा बढ़ी और कंजप्शन क्या हुआ, कम बढ़ा, लेकिन दोनों की रेट क्या है, सेम है। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या कहा था, हमने ये कहा था कि इनकम जो होती है ना वो क्या होती है, कंजप्शन प्लस सेविंग होती है। ठीक है, क्या कहा था कि इनकम को क्या तो कंज्यूम कर लिया जाएगा या फिर सेव कर लिया जाएगा। तो हम सेविंग कैसे निकालेंगे, सेविंग को इधर रख लो तो क्या हो जाएगा, सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजप्शन। तो इनकम की वैल्यू में से अगर कंजप्शन को लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू ऑफ सेविंग आ जाएगी एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। तो हमने कहा पहले इनकम 0 थी, कंजप्शन कितना था 40 था, इसमें इट मीन सेविंग क्या हो जाएगी फर्स्ट स्टेप पे -40। आफ्टर दैट इनकम 100 थी, कंजप्शन 120 था, तो सेविंग क्या होगी -20 हो गई। अब ये पॉइंट जो है इसमें क्या है, आपका इनकम कंजप्शन के बराबर है, इट मीन्स क्या होगा यहाँ पे सेविंग 0 होगी। इसको क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ पे क्या होती है सेविंग 0 होती है। आफ्टर दैट इनकम को बताया गया बेटा 300 और कंजप्शन हो गया आपका 280, मीन्स सेविंग इज इक्वल टू 20। इसी तरीके से 400 360 तो 40, 500 440 तो 60, 600 और 520 तो 80। इस तरीके से आपने सेविंग को कैलकुलेट किया बाय दिस फॉर्मूला कि सेविंग इज इक्वल टू y माइनस सी, दीज आर द वैल्यूज ऑफ सेविंग। अब इन बेस्ड ऑन दिस वैल्यू वी विल ड्रॉ ए डायग्राम। तो हमने क्या कहा, OXX है, दिस इज OYX है। OXX पे हमने कहा इनकम है और OYX पे क्या है, सेविंग है। सेविंग जो है वो नेगेटिव से शुरू हो रही थी, इसका मतलब ओरिजिन से नीचे से स्टार्ट हुई, और क्या हुआ, इनकम के साथ साथ क्या होगी, सेविंग बढ़ने लगी। इस वजह से क्या रहेगा, इसका अपवर्ड स्लोप रहेगा। जहाँ पे सेविंग जो है वो एक्स एक्सिस को टच करती है, काटती है, वहां पे क्या रहेगा, सेविंग इज इक्वल टू 0 रहेगा। और इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आपने ये कहा कि सेविंग शेड्यूल और सेविंग जो डायग्राम है इसके बेस पे आप कुछ ऑब्जर्वेशंस को नोट कर सकते हो। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन देखो, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन फ्रॉम सेविंग शेड्यूल। सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेविंग कर्व। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेविंग कर्व देखो क्या है, सेविंग कर्व स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट, मान लो ये पॉइंट है ए, कहां से स्टार्ट हो रही है सेविंग कर्व, ए से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ऑन एक्स वाई एक्सिस किससे शुरू हो रही है, वाई एक्सिस से शुरू हो रही है, इंडिकेटिंग दैट देयर इज नेगेटिव सेविंग व्हेन नेशनल इनकम इज 0। आपको पता है क्योंकि हमने क्या है, इनकम जब 0 रहेगी तो कंजप्शन का कोई ना कोई मिनिमम लेवल रहेगा। इसका मतलब क्या होगा, जो कंजप्शन का मिनिमम लेवल है उतने से ही क्या रहेगी, सेविंग आपकी नेगेटिव रहेगी। तो ये क्या चलेगी, वाई एक्सिस से चलेगी। आफ्टर दैट का स्लोप ऑफ सप्लाई का, आपको पता है देयर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन सेविंग एंड इनकम, सो स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व इज
अपवर्ड, ठीक है, क्या रहेगा, अपवर्ड स्लोप रहेगा, क्योंकि इनकम बढ़ रही है तो सेविंग भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट है ब्रेक इवन पॉइंट। आपको पता है ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पे होता है, जहाँ पे इनकम जो सेविंग जो होती है वो जीरो होती है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं जहाँ पे कंजप्शन क्या होता है, इनकम के बरोबर होता है। तो ये क्या हो गया, इस पॉइंट पे जो है सेविंग क्या है, जीरो के बराबर, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट। नेक्स्ट है बेटा आपका पॉजिटिव सेविंग। आपको पता है आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पे क्या था, सेविंग नेगेटिव थी, सेविंग क्या थी, नेगेटिव थी, क्योंकि इनकम क्या थी, कम थी, कंजप्शन क्या था, ज्यादा था, तो यहाँ पे सेविंग नेगेटिव थी। लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट के बाद में क्या हो जाएगा, सेविंग क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। मीन्स इनकम क्या है, ज्यादा हो जाएगी और कंजप्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और सेविंग क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। आप देख सकते हो कि आपका जीरो जब सेविंग थी, ब्रेक इवन पॉइंट था, आफ्टर दैट क्या होगा, सेविंग क्या होगी, पॉजिटिव होगी, 20, 40, 60, 80। तो पॉजिटिव सेविंग हमें यही बताती है कि ब्रेक इवन पॉइंट के बाद में सेविंग की वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। तो आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू व्हाट इज सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन रेफर्स टू फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड नेशनल इनकम, ठीक है। सेविंग जो है एडजेक्ट, जो देखो यहाँ पे क्या कहा आपने, ये क्या होती है, ऑटोनोमस कंजप्शन होती है। तो ऑटोनोमस कंजप्शन की अगर माइनस ऑटोनोमस कंजप्शन कर देंगे तो क्या हो जाएगी, सेविंग हो जाएगी जीरो लेवल पे, ठीक है। तो सेविंग जो है, जब इनकम जीरो थी तो उस टाइम पे सेविंग क्या थी, माइनस कांस्टेंट सी थी, ठीक है। तो ये था आपका सेविंग फंक्शन। आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटीज टू कंज्यूम, क्या क्या, किस तरीके से हम सेविंग को सेव करते हैं, क्या क्या प्रोपेंसिटीज होती हैं। तो हमने क्या कहा, टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव। देखो आपको पता है कि कंजप्शन जो था उसकी भी 2 टेक्निक्स थी, इसी तरीके से सेविंग करने की भी 2 एस्पेक्ट्स हैं, 2 टाइप्स हैं, दैट इज एपीसी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग एंड एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग। सबसे पहले बात करते हैं हम एपीएस की। एपीएस क्या हो गया, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव रेफर्स टू द रेशियो ऑफ सेविंग टू द कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। मीन्स जो भी कोई पर्सन है वो जो है इनकम के अकॉर्डिंग उसकी कितनी सेविंग है, और जो इनकम और सेविंग का जो रेशियो है वहां से क्या डेराइव होगा, एपीएस। तो हमने क्या कहा, एपीएस इज इक्वल टू एस बाई वाई, सेविंग बाई इनकम, ठीक है। तो हमने कहा कि हम इनकम हम निकाल चुके थे, सेविंग हम निकाल चुके थे। तो हमने कहा इनकम हमारी पहले 0 थी, आफ्टर दैट 100, 200, 300, 400 थी। तो जो हमारी सेविंग थी पहले क्या थी, नेगेटिव, -40, -20, आफ्टर दैट 20, 40, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एपीएस निकालेंगे, क्योंकि हमें अब क्या लेना है, एब्सोल्यूट वैल्यूज को लेना है। तो हमने क्या कहा, यहाँ पे क्या है, एपीएस की वैल्यू पहले तो 40 है, सेविंग की वैल्यू क्या है, 40 है, और इनकम क्या है, 0 है। तो एपीसी कैसे निकालेंगे, एस बाई वाई, तो ये तो क्या हो गया, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो पहले क्या लिखेंगे हम, इन्फिनिटी लिखेंगे, क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 आता है, उसके डिवाइड में अगर 0 आता है तो उसका आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। इसलिए हमें क्या करना है, पहले को हमने नथिंग एल्स कर दिया। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, 20/100, 0/100, 20/300, 40/400। तो जो आपकी वैल्यू है एपीएस की वो कितनी आ गई, पहले तो 0.2 आ गई, फिर 0 आ गई, फिर 0.06 आ गई, फिर 0.1 आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या किया, इसको कैलकुलेट किया। तो आपने ये कहा कि जो डायग्राम है उसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे। आपको पता है सेविंग कर्व क्या हो, सेविंग जो कर्व होता है वो क्या होता है, नेगेटिव से चलता है, आफ्टर दैट पॉजिटिव हो जाता है। दिस इज ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कोई भी एक पॉइंट मान लिया, तो यहाँ तक जो इनकम है, ठीक है, यहाँ तक जो इनकम है और जब यहाँ तक सेविंग है, उसका जो रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा, एपीएस रहेगा। दैट इज सेविंग कहाँ से कहाँ तक हो गई, इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक ये क्या हो गई, सेविंग हो गई, और इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक क्या हो गई, इनकम हो गई। तो अब क्या निकालोगे, एपीएस कैसे निकालोगे, सेविंग बाई इनकम, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशंस क्या है इसकी, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन देखिए। हमने कहा कि एपीएस कैन बी 1 और मोर देन 1। जो एपीएस होता है ना बेटे, वो मोर देन 1 भी हो सकता है, नेवर बी, क्या रखा है, नेवर बी, ठीक है। मोर देन 1 और 1, मतलब ना तो 1 हो सकता है और ना मोर देन 1 हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, देखो, एज सेविंग नेवर बी इक्वल टू और मोर देन नेशनल इनकम। ना तो कभी सेविंग नेशनल इनकम के बराबर हो सकती है और ना ही नेशनल इनकम से ज्यादा हो सकती है।
इसी वजह से एपीसी क्या होगा, एपीएस क्या रहेगा, ना तो एक से ज्यादा होगा और ना एक के बराबर होगा। नेक्स्ट कह रहे हैं एपीएस कैन बी जीरो, एपीएस जो है वो जीरो हो सकते हैं क्योंकि आपको पता है ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या है, एपीएस जो सेविंग है वो जीरो है, तो जीरो डिवाइड बाई कुछ करेंगे, इनकम की वैल्यू डालेंगे तो क्या आंसर आएगा, जीरो ही आएगा। नेक्स्ट आपका एपीएस कैन बी नेगेटिव और लेस देन वन, जो एपीएस है वो नेगेटिव भी हो सकती है और लेस देन वन भी हो सकती है। कैसे हो सकती है, क्योंकि आप क्या कहेंगे एट इनकम लेवल विच इज लोअर देन द ब्रेक इवन पॉइंट एपीएस कैन बी नेगेटिव एज देयर विल बी डिस सेविंग इन द इकोनॉमी। आपको पता है जहाँ पे सेविंग जो है उसकी वैल्यू अगर नेगेटिव है तो यहाँ से जो एपीएस निकलेगा वो भी क्या निकलेगा, नेगेटिव निकलेगा। ठीक है, तो आपको पता है इकोनॉमी में स्टार्टिंग दौर पे क्या रहता है, डिस सेविंग रहती है, तो वहां पे क्या हो सकता है, जो आपकी एपीएस है वो नेगेटिव भी हो सकती है। नेक्स्ट आता है आपका एपीएस राइजेज विद इंक्रीज इन इनकम। एपीएस क्या होता है बेटा, राइजेज होता है विद इंक्रीज इन इनकम, मतलब लोगों की इनकम अगर बढ़ेगी तो लोग क्या करेंगे, सेविंग ज्यादा करेंगे, तो उससे क्या होगा, एपीएस जो है वो इंक्रीज होती है इंक्रीज इन इनकम के अकॉर्डिंग। ठीक है, दीज आर द ऑब्जर्वेशंस ऑफ एपीएस। ओके, नेक्स्ट है एमपीएस। एमपीएस क्या होता है बेटा, एमपीएस को देखो, एमपीएस को हमने कहा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव रेफर्स टू द चेंज ऑफ रेशियो इन सेविंग टू चेंज इन टोटल इनकम। जो भी चेंज हो रहा है टोटल इनकम के चेंज की वजह से जो सेविंग में जो चेंज आ रहा है उनके बीच का जो रेशियो होता है उसको क्या बोलते हैं, एमपीएस बोलते हैं। तो हमने क्या कहा, एमपीएस को कैसे कैलकुलेट करेंगे, एमपीएस इज इक्वल टू चेंज इन सेविंग डिवाइड बाई चेंज इन इनकम। ठीक है, तो हमने ये कहा कि हमारे पास इनकम की फिगर्स ये दे रखी है और हमारे पास सेविंग की फिगर ये दे रखी है, तो चेंज कैसे निकालेंगे, जो आगे पीछे वाली वैल्यू उसमें से पीछे वाली वैल्यू लेस कर देंगे। मीन्स पहले तो 40 है तो उसका तो निकलेगा ही नहीं, आफ्टर दैट हमने क्या किया -40 और -20 में से 40 को लेस कर दे तो कितना आ गया 20, आफ्टर दैट 0 है तो क्या आ जाएगी, एमपीएस सॉरी चेंज इन सेविंग जो है वो क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी, क्योंकि क्या हो रहा है, सेविंग जो है वो एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है। तो हमने क्या कहा, एमपीएस कितना जाएगा आपका 20 आ गया। आफ्टर दैट इनकम में चेंज कितना हो रहा है, 100 हो रहा है, क्योंकि इनकम क्या हो रही है, एक सेम स्पीड से इंक्रीज हो रही है, तो आपकी एमपीएस कितनी आ जाएगी 0.20। ठीक है, तो इसका अगर डायग्राम बनाएंगे तो हम क्या लेंगे, जो सेविंग का वो नेगेटिव से शुरू होगा, ओ एक्स पे क्या रहेगा इनकम और ओ एक्स पे क्या रहेगा सेविंग रहेगा। तो यहाँ पे हमने कोई भी 2 पॉइंट ले लिए, इन 2 पॉइंट में देखो, इस पॉइंट पे क्या थी, इनकम इतनी थी, लेकिन इस पॉइंट पे क्या इनकम इतनी है, तो ये जो बीच का चेंज है चेंज इन इनकम, और पहले इस पॉइंट पे कितनी थी सेविंग, ये वाली, और इस वाले पॉइंट पे सेविंग कितनी है, ये वाली, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है, किन दोनों के बीच का, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिफरेंस, दैट इज चेंज इन सेविंग, और वी कैन से एमपीएस इज इक्वल टू चेंज इन एस डिवाइड बाय चेंज इन वाई। ठीक है, तो ये था आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का। यहाँ पे क्या होता है, एक आपको चेंज लेना है कि डिफरेंट आइटम्स में चेंज कितना आया है। नेक्स्ट आपका आता है कि आपकी जो एमपीएस है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 से 1 के बीच में रहती है। एमपीएस जो है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 से 1 के बीच में रहती है, क्योंकि आपको पता है कि इफ द एंटायर एडिशनल इनकम इज सेव्ड, अगर पूरी इनकम सेव कर ली जाए तो क्या हो जाएगा, जो चेंज इन सी है वो 0 हो जाएगा, देन क्या होगा, एमपीएस 1 हो जाएगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, जो एमपीएस की जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है। नेक्स्ट हमने कहा हाउएवर इफ द एंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम्ड, अगर पूरी इनकम को कंज्यूम कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा, सेविंग क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो उस केस में एमपीएस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका प्रोपेंसिटी टू सेव। 2 टेक्निक्स के बारे में आपने पढ़ा, एपीएस और एमपीएस के बारे में। ठीक है, अब आपको ये क्लियर होना चाहिए कि एपीएस और एमपीएस में क्या डिफरेंस है। तो हमने कहा कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन बिटवीन एपीएस एंड एमपीएस। तो हम क्या कहेंगे, देखो सबसे पहले तो यही है कि क्या होता है, रेशियो होता है। एपीएस कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, एस बाई वाई के, जबकि एमपीएस कैसे कैलकुलेट करते हैं, चेंज इन एस डिवाइड बाई चेंज इन वाई।
ठीक है भाई। नेक्स्ट है, आपको पता ही है कि जो एपीसी की वैल्यू है, सॉरी एपीएस की जो वैल्यू है वो क्या होती है, लेस देन जीरो व्हेन देयर इज डिसइन्वेस्टमेंट। क्या होता है, एपीएस के बारे में हमने क्या पढ़ा था, एपीएस के बारे में हमने ये कहा था, क्या होता है, कैन नेवर बी वन और मोर देन वन। तो हम क्या कहेंगे, कैन बी लेस देन जीरो। ये क्या हो सकती है, जो एपीएस है ना वो लेस देन जीरो भी हो सकती है, जीरो से क्या हो सकती है, कम। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, एपीएस जो है वो क्या हो सकती है, जीरो से लेस देन जीरो हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है बेटा एमपीएस के बारे में। अगर हम बात करें तो एमपीएस के बारे में एक तो क्या होता है, चेंज होता है, चेंज इन सेविंग और चेंज इन वाई का जो है वो होता है, रेशियो होता है। और ये जो है एमपीएस कैन नेवर बी लेस देन जीरो। एमपीएस जो है बेटा, एमपीएस जो है कैन नेवर बी लेस देन जीरो। एमपीएस जो कभी भी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि कोई थोड़ा बहुत तो कंजप्शन बना रहेगा। ठीक है, चेंज इन कंजप्शन कैन नेवर बी मोर देन चेंज इन इनकम। ये तो नहीं हो सकता कि जो कंजप्शन जो है वो इनकम से जो चेंज होके आ रहा है कंजप्शन का और इनकम का, वो ऐसा हो जाए कि कंजप्शन का जो चेंजिंग रेट है वो इनकम से ज्यादा हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से हमने कहा कि प्रोपेंसिटी टू सेव और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में आपने दोनों में दो दो एस्पेक्ट्स को पढ़ा। क्या क्या पढ़ा, कंज्यूमर कंजप्शन में पढ़ा आपने एपीसी और एमपीसी, और यहाँ पे आपने पढ़ा एपीएस एंड एमपीएस। अब एक चीज निकल के आती है बेटा, हमने कहा कि ऐसे होता है एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1 होता है। ये एक इक्वेशन है, कैसे प्रूव करो, क्योंकि आप एपीएस कैसे निकालते हो, एस सी बाई वाई, और एपीएस कैसे निकालते हैं, एस बाई वाई इज इक्वल टू 1। तो ये क्या होता है, सी प्लस एस क्या होता है, वाई होता है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, वाई, और एलसीएम कितना आ गया, वाई, तो ये 1, तो ये क्या हो गया, 1 हो गया। मीन्स एपीसी प्लस एपीएस क्या होता है, 1 होता है। सेम ऐसे ही बेटा जो हमारी एमपीसी प्लस एमपीएस जो है वो भी क्या होती है, इक्वल टू 1 होती है। क्योंकि क्या होता है, ये क्या होता है, चेंज इन सी डिवाइड बाई चेंज इन वाई होती है, और ये क्या होती है, प्लस चेंज इन एस डिवाइड बाई चेंज इन वाई। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, चेंज इन वाई, और नीचे क्या आ गया, एलसीएम चेंज इन वाई। तो चेंज इन वाई चेंज इन वाई कटेगा तो कितना हो गया, 1 हो गया। इस तरीके से हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 एंड एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट टर्म्स में हम कुछ न्यूमेरिकल पोर्शंस को लेके चलेंगे और उनको बहुत डीपली डिस्कस करेंगे। जो मैंने अभी कराया उसको एक बार मैं फिर से दोहराती हूँ, एक बार ध्यान से देखेंगे आप। मैंने कहा सबसे पहले हम बात करते हैं कंजप्शन फंक्शन की। जो कंजप्शन फंक्शन है ये हमें ये बताता है कि इनकम के अकॉर्डिंग लोग डिफरेंट डिफरेंट इनकम लेवल के अकॉर्डिंग कंजप्शन कितना करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हमने कहा था कि कंजप्शन जो होता है वो हमेशा ऑटोनोमस से शुरू होता है, लेकिन जिस रेट से इनकम बढ़ती है उससे कम रेट पे कंजप्शन बढ़ता है। ठीक है भाई, आफ्टर दैट हमने बात की एपीसी और एमपीएस की बात की, एपीसी और एमपीसी की बात की। तो हमने कहा कि ये क्या होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है, जिसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एपीसी इज इक्वल टू सी बाई वाई। और अगर हम बात करें एमपीसी की तो क्या होता है, चेंज होता है, चेंज कैसे करते हैं इसको, चेंज इन वाई, चेंज इन सी डिवाइड बाई चेंज इन वाई। ठीक है भाई, नेक्स्ट सिस्टम है बेटा आपका, अभी आपने जो पढ़ा है वो पढ़ा है सेविंग फंक्शन को। सेविंग फंक्शन में आपने कहा कि जो एक व्यक्ति है वो किस तरीके से अपनी डिफरेंट डिफरेंट इनकम के अकॉर्डिंग अपनी सेविंग करता है। तो सेविंग के बारे में ये कहा गया है कि सेविंग का जो फंक्शन होता है वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट होता है इनकम और कंजप्शन पे, तो वहां से सेविंग की वैल्यू डेराइव होती है। ठीक है, तो आपने क्या कहा कि जो सेविंग फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, ये रिलेशनशिप होती है, फंक्शनल रिलेशनशिप होती है सेविंग और नेशनल इनकम के बीच में। आफ्टर दैट आपने प्रोपेंसिटी पढ़ी एपीसी और एमपीसी के बारे, एपीएस और एमपीएस के बारे में पढ़ा, इनकी वैल्यूज, इनकी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस को पढ़ी। नेक्स्ट वीडियो में फिर हमने कंपेरिजन किया एपीएस और एमपीएस का। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्रैक्टिकल पोर्शन लेके चलेंगे और कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स को करेंगे।
जब तक जो भी आपके नोट्स हैं उनको प्रॉपरली मेंटेन कीजिए, अच्छे से वीडियो को सुने, पॉज कर करके अच्छे से उसको समझिए। ठीक है, आज के लिए यही था बेटा आपका सेविंग फंक्शन एंड प्रोपेंसिटी टू सेव। थैंक यू फॉर वॉचिंग।